आव्यूह मैट्राइसिस चैप्टर 3 एक्सरसाइज डी क्लास 12 एमपी बोर्ड। आते हैं बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो माना कहता है कि यहाँ पर ए और बी दो समान कोटि के वर्गावयव हैं। ए और बी दो समान कोटि के वर्गावयव हों। जब ए और बी दो समान कोटि के वर्गावयव हों तब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। तब यहाँ पर आव्यूह बी ए का व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रम आव्यूह ए का आव्यूह ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहलाता है, जिसे हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला ए इक्वल टू ए आई से निकालते हैं। व्युत्क्रम निकालने के लिए ए इक्वल टू ए आई से हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालते हैं। इस पर कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके, ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाएं परफॉर्म करके, ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाएं परफॉर्म करते हैं किस पे? ए इक्वल टू ए आई पे। और प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं? देखो, पहला, या तो हम रो को इंटरचेंज करते हैं, पंक्तियों को आपस में बदलते हैं। पंक्तियों को क्या करते हैं? पंक्तियों को आपस में बदलते हैं। या कॉलम इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? कॉलम इंटरचेंज करते हैं। स्तंभों को आपस में बदलते हैं। ठीक है। और तीसरा, पंक्तियों को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। किसी शून्योत्तर संख्या यानी नॉन जीरो नंबर, दैट मीन्स किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करके जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो तीन ही प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं। पहला, पंक्तियों को बदलना या कॉलम्स को बदलना, या फिर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो पंक्तियों को इंटरचेंज कैसे करते हैं? सपोज माना यहाँ पर एक आव्यूह ए दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको पता है ये पहली पंक्ति है रो 1 और ये क्या है? दूसरी पंक्ति है। तो हमने कहा कि रो 1 2 हमने आपस में 1 2 को क्या किया? एक्सचेंज कर लिया। तो पहली पंक्ति के मेंबर 3 4 हो जाएंगे और दूसरी पंक्ति के मेंबर 1 2, यानी पहली पंक्ति दूसरी बन जाएगी। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहली बन गई और पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति बन गई। इसी प्रकार आप कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो। ये है C1, ये है C2। ठीक है, तो C12 या C21। तो क्या हुआ? देखो, पहला कॉलम दूसरा बन गया और दूसरा कॉलम 4 2 3 1 पहला कॉलम बन गया। ठीक है, बेहद इजी है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, उससे आपको ज़्यादा अच्छा से। और ये व्युत्क्रम निकालने में हम ए इक्वल टू ए आई को सॉल्व कैसे करते हैं वही बता रहा हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है। डेफिनेशन इसकी आप बुक से देख सकते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो आपको सिखाता हूँ, बेहद इजी है। कहता है कि जब ए और बी दो समान कोटि के वर्गावयव हो तब ए उसका व्युत्क्रमणीय कहलाता है और बी उसका व्युत्क्रम कहलाता है। कब? जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो। ठीक, और उसे हम आव्यूह ए को आव्यूह बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, वह आव्यूह बी या आव्यूह ए इनवर्स मिलता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम ए इनवर्स निकालते कैसे एक्चुअल में। तो हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए ए इक्वल टू ए आई लेते हैं। क्या लेते हैं? ए इज इक्वल टू ए आई। यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, जब सपोज माना कि यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 5,
ठीक, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। राइट हैंड साइड में एक ही वैल्यू, अवयव एक ही वैल्यू पुट नहीं करनी है। वहाँ पर जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, और ए एज वेल एज लिखा रहेगा, ए एज वेल एज लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके बटे में आता है और इन्वर्स बनाता है। यही ए जाके ए इन्वर्स बनाता है, यही ए क्या बनाता है, ए इन्वर्स बनाता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको वैल्यू पुट कर देनी है, राइट हैंड साइड आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देनी है ये। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, रो का इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम का इंटरचेंज करते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा क्या करोगे, यहाँ पर संक्रियाओं के द्वारा हम इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या विकर्ण आव्यूह में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, विकर्ण आव्यूह में। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके क्या करते हैं, विकर्ण आव्यूह बना लेते हैं। क्या करोगे, विकर्ण आव्यूह बना लोगे, और जो जो संक्रिया आप यहाँ पे लगाओगे वो एक साथ राइट हैंड साइड भी परफॉर्म होगी। मतलब आपने जैसे फर्स्ट वाले पे फर्स्ट रो को आपने यहाँ पे क्या किया कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज किया, यानी सेकेंड रो फर्स्ट बन गई, सेकेंड और फर्स्ट वाली सेकेंड बन गई। तो सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड एक ही साथ ऑपरेशन आपको दोनों साइड एक साथ परफॉर्म करना है। लिखते सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, और जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले आव्यूह ए को जो कि दिया हुआ है विकर्ण आव्यूह में परिवर्तित कर लेते हो, आइडेंटिटी आव्यूह में बदल लेते हैं, विकर्ण वर्ग आव्यूह में बदल लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर जो ये विकर्ण आव्यूह है इसकी वैल्यू बदल जाती है, 3, 5, 7, 9 कुछ भी वैल्यू मिलती है। ठीक है यहाँ पे, और यही आव्यूह आपका क्या है, बी आव्यूह बी कहलाता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ए आ जाएगा यहाँ पर नीचे। इस विकर्ण आव्यूह की वैल्यू 1 रखी जा सकती है इसकी। ठीक, आपको पता है विकर्ण आव्यूह की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/a इज इक्वल टू, इसको अगर b मान लो ये बन जाता है, तो a इनवर्स इक्वल टू b, या जो भी मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो आपको परफॉर्म कैसे करना है अभी और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑपरेशन आपको एक साइड लिखने हैं, दोनों साइड एक साथ परफॉर्म करना रहता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को जो आव्यूह दिया है क्वेश्चन में उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है और वही आपका प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर प्राप्त जो नया आव्यूह प्राप्त होता है वही प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है, और राइट हैंड साइड वाले आव्यूह ए को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या बनाता है, ट्रांसफर होके बाद में ए इनवर्स बनाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आई होप कि आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालेंगे, प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक है, यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है जिसके मेंबर हैं 2, 5, 1 एंड 3। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हमने माना कि यह आव्यूह ए है। ठीक, जिसका आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है। आव्यूह ए है जिसका क्या करना है, आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम। निकालने का तरीका आपको पता है, ए इक्वल टू ए आई परफॉर्म करते हैं। किस पे परफॉर्म करते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं। लिख दोगे कि ए इक्वल टू ए आई पर प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। हम जानते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो देखो आपको क्या बताया था मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या करते हैं और RHS में क्या करते हैं, दो पार्ट में। बेहद ईजी है, कोई नहीं बताता। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम
आव्यूह जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 5 1 3, और राइट हैंड साइड में विकर्ण वर्गाव्यूह की वैल्यू पुट करते हैं 1 0 0 और 1, और राइट हैंड साइड वाले ए को एज वेल एज लिखा रहने देते हैं। अब सबसे पहला 3 तरीके थे। पहला क्या सिखाया था, प्रारंभिक संक्रियाएं परफॉर्म कैसे करते हैं, या तो हम रो एंटर चेंज करेंगे या कॉलम एंटर चेंज करेंगे। ठीक, या तो आप रो एंटर चेंज करोगे या फिर कॉलम एंटर चेंज करोगे, इसके बाद आप बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रो या कॉलम एंटर चेंज कर लेना, आप चूज कर लो, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रो 1 रो 2, और जो आप इस साइड परफॉर्म करोगे, ठीक है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड संक्रिया लगाओगे वही संक्रिया आपको सेम टाइम राइट हैंड साइड भी अप्लाई करनी पड़ती है। सेम टाइम में राइट हैंड साइड भी वही संक्रिया अप्लाई करनी पड़ती है। सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी ऑपरेट करना पड़ता है, परफॉर्म। ठीक, तो देखो हमने क्या कहा कि रो 1 2, हमने पहली रो को दूसरी रो से बदल दिया, रो 1 2। ठीक, तो देखो पहली रो क्या थी, वो दूसरी हो गई, और दूसरी रो पहली हो गई, तो 1 3 2 और 5। पहली को दूसरी बना दिया, दूसरी को पहली बना दिया। चाहो तो आप कॉलम बदलो, चाहे तो रो बदलो, हमने यहाँ पर रो बदली है। ठीक है, रो 1 2, पहली को दूसरी बना दिया, दूसरी को पहली बना दिया। ठीक है, सेम ऑपरेशन यहाँ भी करना पड़ेगा, ये रो 2 और ये रो 1, तो दूसरी रो पहली बन गई, पहली रो दूसरी बन गई। ठीक है, पहली रो दूसरी बन गई और दूसरी रो पहली रो 1 0 1 1 0, दूसरी रो बन गई और दूसरी रो 0 1 1 0 1 1, पहली रो बन गई। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले या तो हम रो परफॉर्म करेंगे या कॉलम परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स हम रो बदलेंगे या कॉलम बदलेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको विकर्ण आव्यूह बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसको विकर्ण आव्यूह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, विकर्ण आव्यूह बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब डायगोनली 1 बाकी सारे मेंबर 0, डायगोनली 1 बाकी सारे मेंबर 0। देखो यहाँ पे ये इनकी वैल्यू 1, और ये वाले 2 और 3 वाले डायगोनल मेंबर्स की विकर्ण की संख्या, मेंबर की संख्या, अवयव का मान 0 करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको कैसे किया जा सकता है, 1 1 2, पहली रो में 1 3, पहली रो में क्या करोगे, -2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से पहली रो को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये R2 पे परफॉर्म हो रहा है, इसलिए R2 आगे लिख देते हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि R2 आगे एरो R2 - 2R1। ठीक, R2 - 2R1, दैट मीन्स हम R2 से R1 को घटाएंगे -2 का मल्टीप्लाई करके, R2 से रो 2 से दूसरी रो से पहली रो को घटाएंगे -2 का मल्टीप्लाई करके। तो देखो क्या हो जाएगा, पहली रो तो वैसी की वैसी आएगी 1 और 3। अब पहली रो में आपने यहाँ पे क्या किया, -2 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया -2 - 6। ठीक, अब दूसरी रो से पहली रो घटा लो तो 2 और 5, तो 2 में से 2 गए 0, 5 में 6 गए -1, तो नीचे क्या आया बच्चों, 0 और -1, 0 और -1, R2 - 2R1, या 2 का मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, सेकेंड से पहली वाली को घटा लिया, -2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, एक ही बात है, तो वो घट जाता ऑटोमेटिक। ठीक, 2 - 2 0 और 3 और 6 -6, 5 - 6, तो -1 बन जाएगा यहाँ पे। अब सेम ऑपरेशन आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना है। सॉरी, यहाँ पे ए लिखना भूल गए थे, मतलब पहली रो में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनाएगा 0 और -2, जब इसमें -2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, -2 का मल्टीप्लाई 1 में तो -1, अब हिस्से घटा लो तो 1 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर -2। ठीक है, क्या आएगा, तो पहली रो तो यहाँ पे 0 और 1 आएगी, दूसरी क्या आ जाएगी, 1 और -2। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहली रो में -2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड से फर्स्ट को ऐड किया या घटा दिया, एक ही बात है। ठीक, सेकंड से फर्स्ट को घटा दिया सिंपल, बिना कुछ चेंज किए, चिन्ह सहित। तो ये बन गया 0 1 1 -2। अब देखो क्या बनाना है आपको, यहाँ 1 1 मिल रहा है, अब हमें यहाँ से क्या हटाना है,
3 हटाना है, तो हम करेंगे रो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये रो 1 पे परफॉर्म हो रहा है, इसलिए रो 1 आगे एरो, रो 1 प्लस 3 इंटू रो 3 इंटू रो 2, ठीक है, रो 1 प्लस 3 इंटू रो 2। तो देखो क्या होगा, जब हमने ये 3 इंटू रो 2 किया तो ये बन गया 3, और ये सॉरी 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3। अब रो 1 में जोड़ दो तो +1 +3, तो ये आ जाएगा 0 और ये 1। ठीक है, परफॉर्म किस पे हो रहा था, रो 1 पे, तो रो 1 में आ गया 1 0 0 और -1, 1 0 0 और -1। सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना है। क्या किया था इसमें, सेकेंड रो में 3 का मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में 3 का मल्टीप्लाई किया था, इस वाली रो में 3 का मल्टीप्लाई, तो ये आया 3 -6 और ऊपर वाले को ऐड कर दिया था तो ये आया 3 और -5। तो पहली रो के मेंबर यहाँ पे क्या मिल गए, 3 और -5, और सेकेंड रो में कोई भी चेंज अभी नहीं आएगा। अब देखो बाकी तो यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे माइनस हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए, माइनस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या बनाना रहता है यहाँ पर, विकर्ण आव्यूह बनाना रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेकेंड रो में सीधे सीधे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 2 माइनस रो ये -1 का मल्टीप्लाई कर दो आप रो 2 में, तो आ जाता है 1 0 0 और 1, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो आ जाएगा 1। सेम ऑपरेशन यहाँ भी, तो यहाँ पे आ जाता है 3 -5, ये आ जाएगा -1 और -2 क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया आपका। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। 1 0 0 1 इस साइड के मेंबर आ गए, 3 -5 -1 2। ये क्या है, आपकी बी की वैल्यू है, आव्यूह बी की वैल्यू इनटू ए। ये किसकी वैल्यू है, आव्यूह बी की। अब यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान हम 1 रख सकते हैं, ए का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाता है 1/a। यहाँ पे आ जाएगा ये 3 -5 -1 और 2। इसका मान हम 1 पुट कर लेते हैं पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। 1 विकर्ण आव्यूह का मान रखा जा सकता है, ए रखा क्या जा सकता होता है, और ए का ट्रांसफ़र कर लोगे तो आ जाता है 1/a। यहाँ बचा खाली आव्यूह बी, या जो भी नया आव्यूह मिला। अब ए ऊपर जाके ए इनवर्स बना लेगा, ए इनवर्स के मेंबर मिल गए 3 -5 -2 एंड 3 -5 -1 और -2। है बेहद ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कॉलम इंटरचेंज करना है, तो रो इंटरचेंज करने हैं। सेकंड आपको क्या करना है, जो भी आपका दिया हुआ मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, उसे हम एक वर्ग आव्यूह विकर्ण वर्ग आव्यूह में बदलने की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक, और इसके दौरान जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो आपको राइट हैंड साइड भी सेम टाइम पे अप्लाई करने रहते हैं। सेम टाइम में आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगाओगे, और इस प्रकार के ऑपरेशन लगाने पर जो नया आव्यूह बनता है राइट हैंड साइड, जो नया आव्यूह एक्चुअली को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है राइट हैंड साइड, उसके नई वैल्यू मिलती है, वही आपका प्रतिलोम कहलाता है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आपको मैट्रिक्स बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, आपको बहुत इजीली आ रहा होगा।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है, हमने माना वह आव्यूह ए है, ठीक, 3 1 मेंबर है 3 1 5 2, ठीक। अब हम जानते हैं कि प्रारंभ इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम कैसे निकालोगे? प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है, A = AI से निकालते हैं, ठीक। अब इसको परफॉर्म करते हैं तो देखो A की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे 3 1 5 2, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? विकर्ण आव्यूह की वैल्यू पुट करते हैं 1 0 0 1 और इंटू A, ठीक। इतनी प्रोसेस नॉर्मल है। लेफ्ट हैंड साइड आपको आव्यूह का मान रख देना है, राइट हैंड साइड आपको उसी आव्यूह A को बचा के रखना है और विकर्ण आव्यूह का मान रख देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम चाहे तो कॉलम इंटरचेंज करें या रो इंटरचेंज करें, हम रो ही इंटरचेंज करते हैं, इजी पड़ता है। देखो रो 1 और रो 2, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले R12 कर लेंगे, मतलब पहली और दूसरी रो को आपस में आपने इंटरचेंज कर लिया R12, ठीक। तो यह आ जाएगा, दूसरी रो थी पहली बन जाएगी और पहली रो दूसरी रो बन जाएगी। दूसरी रो 5 2 थी, यहाँ पे बन गई पहली रो, और पहली रो 3 और 1 थी, यहाँ पे बन गई दूसरी रो, ठीक। सेम आपको दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली रो बन गया 0 1 और ये पहली जो रो थी 1 0 वो क्या बन गई? दूसरी रो बन गई इंटू A। ये सबसे पहली बेसिक प्रारंभिक संक्रिया है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको विकर्ण आव्यूह कैसा बनाया जा सकता है? इसको विकर्ण आव्यूह बनाया कैसे जा सकता है? यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, 1 1 यहाँ पे 0 0 1 1 0 0, तो हम रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, देखो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, हम रो 1 पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको रो 1 एरो का साइन, ठीक। अब रो 1 - 2 इंटू रो 2, मतलब रो 1 से रो 2 को घटा देंगे, रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, 3 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ पे होगा ये रो 1 आपकी कुछ चेंज नहीं आएगा, 5 और 2 सेम आएंगे, ठीक। रो 2 में क्या किया है? -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा -6 और ये बन जाएगा -2। तो यहाँ -2 से -2 कैंसिल और यहाँ पे आएगा -1 और 0। परफॉर्म किस पे हो रहा था? फर्स्ट रो पे। तो आउटपुट कहाँ फुल करोगे? -1 और 0, ये आया पहली रो पे, और दूसरी रो का कोई मेंबर चेंज नहीं होगा, 3 और 1 एज वेल एज वैसे के वैसे आएंगे, ठीक है। रो 1, देखो रो 1 माइनस रो 2 इंटू रो 2, तो रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट रो से सेकेंड रो को घटा दोगे, तो बना -1 0 3 और 1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। रो 1 पे परफॉर्म हो रहा है तो आगे यहाँ R1 रहेगा, रो 2 पे परफॉर्म हो रहा है तो R2 रहेगा। कॉलम फर्स्ट में परफॉर्म हो रहा है तो C1 रहता, कॉलम सेकेंड में परफॉर्म होता है तो C2 रहता है, जिस भी कॉलम में होता, मतलब C1 C2 C3, ठीक। अब सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना है। हमने यहाँ पे क्या किया था? रो 1 से रो 2 को, तो देखो यहाँ पे भी पहली रो क्या है? यहाँ पे पहली रो है 0 और 1, पहली रो के मेंबर है 0 1। सेकेंड रो में क्या किया है हमने? -2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो -2 और 0, भैया -2 का हमने मल्टीप्लाई तो -2 का 0 मल्टीप्लाई तो 0, ठीक। -2 का 0 मल्टीप्लाई तो 0। अब तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 तो यहाँ पे आ गया -2 और 0, -2 और 1, सॉरी -2 और 1, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 0 में से -2 होगा तो -2 आएगा, -2 0। एक्चुअली यहाँ पे करते हैं क्या? हम ऐड करते हैं, ठीक, लेकिन साइन किसका था? माइनस का। यहाँ पे भी हमने एक्चुअली किया क्या है? ऐड ही किया है, ठीक, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ पे आ गया -2 1 और नीचे वाले मेंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू A, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, इस वाले 3 को भी 0 बना लो। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए बड़ा इजी दिख रहा है, रो 1 में अब परफॉर्म किस पे हो रहा है ऑपरेशन? रो 2 में, तो R2 लिख लिया आपने। इससे पता चलता है कि आप कौन सी रो में परफॉर्म कर रहे हो। 3 इंटू R1, पहले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपको यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक, 0 बनाना है। तो हमने कर दिया 3R1
है ना, 3R1 प्लस R2 या R2 प्लस 3R1, R2 प्लस 3R1। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे पहले में तो ये बना लेगा -3 और 0। अब इसको ऐड कर दो +3 और 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। परफॉर्म कहाँ हो रहा था, ये पहले वाले के मेंबर तो वैसे ही रहेंगे, सेकंड पे परफॉर्म हो रहा था R2, तो R2 के मेंबर क्या आए 0 और 1। सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना है, R2 प्लस 3R1, है ना, R2 सेकेंड रो 1 और 0, देखो इसकी सेकेंड रो 1 और 0 लिख लिया आपने, प्लस का साइन, ओके। 3R1 तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो में, तो ये -6 और 3, तो यहाँ पे आएगा -5, भैया प्लस माइनस क्या बना लेगा माइनस, तो -5 और 3। अब यहाँ पे क्या आएंगे, फर्स्ट रो के मेंबर पे कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहेंगे। सेकेंड रो पे परफॉर्म कर रहे हो तो सेकेंड रो की वैल्यू -5 और 3। अब भी कुछ गड़बड़ है, विकर्ण आव्यूह में माइनस नहीं होता है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, देखो कौन सी रो है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या ऐसा रो वन में माइनस का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये संक्रिया क्या बनाती है, एरो के पहले वाला क्या बताता है कि किस में परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आंसर आएगा उसको लिखना किस में है, कौन सी वाली रो है, कौन से वाले कॉलम में लिखना है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 1 और 0, भैया माइनस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 और 1। इस साइड भी माइनस का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2 -1 -5 और 3। अब ये क्या है, यह एक विकर्ण आव्यूह है, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1 पुट की जा सकती है। बुक में डायरेक्ट कर दिया है, हम करके दिखाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/a 2 -1 -5 और 3, ठीक है। और ये वाला आव्यूह आपका क्या कहलाता है, b, यही आपका व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहलाता है। तो a इनवर्स, a ऊपर जाएगा, रेस्ट टू दी पावर लग जाएगी, 2 -1 -5 एंड 3। यह आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया।